हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 5 सितंबर 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले सभी सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। साथ ही इस प्रोग्राम के अंत में जो हाल ही में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली हैं उनकी अपडेट भी प्रोग्राम के अंत में दी गई है। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है, आज का सकारात्मक विचार है डोंट बी पुश्ड बाय योर प्रॉब्लम्स, बी लीड बाय योर ड्रीम्स। अपनी समस्याओं से घबराएं नहीं बल्कि अपने सपनों का मार्गदर्शन लें। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिन: 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया गया, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया, 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे मनाया गया, 4 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस व अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में समावेश पर 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा? संयुक्त अरब अमीरात का प्रसिद्ध शहर शारजहां समावेश पर 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी करेगा। हाल ही में कपास कृषक समुदाय को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? कपास किसान नामक ऐप केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी ने कपास कृषक समुदाय को प्रोत्साहन देने के लिए लॉन्च किया। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस बैंक के साथ अपने कर्मचारियों को बेहतर बीमा लाभ प्रदान कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय स्टेट बैंक के साथ भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों को बेहतर बीमा लाभ प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में किसके द्वारा कपास कृषक समुदाय को प्रोत्साहन देने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया गया? केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी द्वारा कपास कृषक समुदाय को प्रोत्साहन देने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया गया। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में गठित किया गया? बिहार राज्य में भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय गठित किया गया। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को की गई। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड दिया गया? आहान रितेश प्रजापति जी को प्रतिष्ठित क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। निम्न में से किसने हाल ही में बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी जी ने बिहार राज्य में जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया। हाल ही में भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में भारतीय पहल को लॉन्च किया गया? भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में भारतीय पहल को लॉन्च किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली को 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। निम्न में से कौन सा नागरिक उड़न महानिर्देशालय डीजीसीए से सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने वाली पहली कंपनी बन गई? एयर इंडिया एसेटीज एयरपोर्ट सर्विसेज नागरिक उड़न महानिर्देशालय से सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने वाली पहली कंपनी बन गई। 1 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? उज्बेकिस्तान का 1 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, मुद्रा उज्बेकिस्तान सोम, राष्ट्रपति शाबकत मिरोमोनोविच हैं, जबकि प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरीपोव जी हैं। हाल ही में भारत ने वर्ष 25-26 के लिए किस देश के छात्रों को 1000 ई छात्रवृत्ति की पेशकश की है? भारत ने वर्ष 25-26 के लिए अफगानिस्तान के छात्रों को 1000 ई छात्रवृत्ति की पेशकश की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी, साथ ही अफगानिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अब्दुल्ला जी हैं। हाल ही में आसिफ अली किस देश के खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? पाकिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी आसिफ अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं अपने सभी डिवीजन प्रश्न पर। 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बन गए। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब रोसिका चौधरी जी द्वारा लिखी गई। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्य एआई को विकसित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रुबेला मुक्त घोषित किया। एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बोगा ओपन 2025 का खिताब हबीबा हानी जी ने जीता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया।
राइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास मिस्र में आयोजित किया जाएगा। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम राज्य में की गई। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू की। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया। जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल, भारत व सोफिया डकले इंग्लैंड को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। दक्षिण कोरिया ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। उड़ीसा राज्य सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में किया गया। सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया नामक किताब संजय बारूजी द्वारा लिखी गई। भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया। टाटो द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दी गई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास किया जाएगा। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत का पहला पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में खोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। प्रोग्राम के अंत में आप सभी के लिए आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड दिया गया? ए सुरभि गुप्ता, बी आहन रितेश प्रजापति, सी अविनाश चतुर्वेदी, डी निधि ठाकुर। सही उत्तर का चयन करें। अब हम चर्चा करते हैं अपने गवर्नमेंट वैकेंसीज के सेगमेंट पर। पहली वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के पद पर निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 11 सितंबर है। इसमें 4543 पद हैं। दूसरी वैकेंसी रेलवे में निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 14 अक्टूबर है। इसमें 368 पद हैं। तीसरी वैकेंसी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 23 सितंबर है, जिसमें 1121 पद हैं। आप फॉर्म भरें। हम आपके सफल भविष्य की कामना करते हैं।